ढलती हुई प्यारी सी संध्या के समय आप सबका मेरी क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एक बार हाजिर हुआ हूँ ग्रामर का टॉपिक लेकर। लास्ट जो अपना वीडियोस था उस वीडियोस में हमने ग्रामर का जो टॉपिक रखा था वो था नाउन, और नाउन में हमने कलेक्टिव नाउन का अध्ययन किया था। आज आपके सामने एक बड़ा प्यारा सुंदर सा चैप्टर लेके आने वाला हूँ, एक ऐसी कंसेप्ट जिसको देखकर सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो कंफ्यूज ही दूर करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज की जो अपनी नाउन है वो रहेगी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आप सभी को ज्ञात है कि मटेरियल नाउन का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, यानी कि ये चीज शायद बताने की जरूरत आपको नहीं है। मटेरियल नाउन का हिंदी अर्थ होता है पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि संज्ञा का जो नेक्स्ट वीडियो था उसके बाद अपन नेक्स्ट लास्ट था उसके बाद नेक्स्ट वीडियो है वो लेके आए अपन पदार्थवाचक संज्ञा का, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा वैसे हम पढ़ती आए हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, वैसे इंग्लिश में ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, हार्ड नहीं है। अगर अपन थोड़ा सा मन लगाकर थोड़ी सी जो व्यवधान है वो दूर होकर एकाग्र मन से थोड़ा टाइम दें तो अपन इसको आसानी से समझ सकते हैं। आज जो मटेरियल नाउन है उसकी डेफिनेशन में सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूंगा कि मटेरियल नाउन कहते किसे हैं। मटेरियल नाउन is a name of material. Material noun is the name of a material with no separate parts। मैंने ये कहा है कि मटेरियल नाउन किसी पदार्थ का नाम होता है जिसके कोई सेपरेट पार्ट्स नहीं होते। एंड many things are made from it। डेफिनेशन को ध्यान से देखें, मटेरियल नाउन की जो डेफिनेशन वो कह रही है कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल। पदार्थवाचक संज्ञा वो किसी पदार्थ का नाम होती है। जैसे कि मैंने एक नाम दे दिया पदार्थ, हम जानते हैं जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, दूध हो गया, जिनको हम गणना नहीं कर सकते, जिनको अपन या तो मात्रा नापते हैं या फिर उनको लीटर में लेके आते हैं, वो सबके सब पदार्थ होते हैं। जैसे मैंने एक पदार्थ का नाम लिया, मटेरियल वो दे दिया मैंने गोल्ड, यानी सोना। ये डेफिनेशन के आधार पर मैं देखना चाहूँ कि मटेरियल नाउन किसी पदार्थ का नाम है, ठीक है पदार्थ का नाम है, बट इस चीज में ये चीज जोड़ना बहुत जरूरी है, विथ नो सेपरेट पार्ट्स। जैसे मैंने कह दिया कि गोल्ड रिंग, ये पदार्थ नहीं है, ये मतलब इसका सेपरेट एक पार्ट है। जैसे मैंने एक शब्द लिया सैंड, मिट्टी, मैंने लिखा पिक्चर, घड़ा। अब ये जो मिट्टी है इसका ये पिक्चर में मिट्टी जरूर है बट ये मूल पदार्थ नहीं है, इसका एक सेपरेट क्या बन गया, पार्ट बन गया। तो मटेरियल नाउन ऐसी होनी चाहिए जिसके कोई पार्ट नहीं हो, यानी रॉ मटेरियल जिस अवस्था में हमको प्राप्त होता है उसी अवस्था में होता है, उसका नाम मटेरियल नाउन होता है। फिर कहता है आगे एंड मेनी थिंग्स आर मेड फ्रॉम इट। इस मटेरियल नाउन से हम बहुत सी वस्तुएं बना भी सकते हैं। अगर गोल्ड है तो ये मटेरियल नाउन है क्योंकि ये मूल अवस्था में है। अगर गोल्ड से मैं आपको ये कहूं कि मैंने एक रिंग बना ली, गोल्ड से मैंने एक रिंग बना ली, तो ये मटेरियल नाउन नहीं रहा, क्योंकि मटेरियल नाउन तो वो होता है जिसका सेपरेट पार्ट नहीं होता। अगर उसका सेपरेट पार्ट हम कर लें तो फिर वो कॉमन नाउन होती है। जैसे कि सोना मटेरियल नाउन, इससे कोई रिंग बना ली तो ये कॉमन नाउन होगी कि अंगूठियां बहुत होती है, इसका कोई स्पेशल नाम दे दूं तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाएगी। जैसे मैंने कहा सैंड, सैंड का मतलब रेत होता है, रेत मटेरियल नाउन है, बट इससे मैंने कोई पिक्चर बना लिया, घड़ा बना लिया, तो है तो इस मिट्टी लेकिन इसका एक सेपरेट ये पार्ट हो गया, तो ये सेपरेट पार्ट होने से कॉमन नाउन हो गया। घड़े को कोई स्पेशल मैं नाम दे दूंगा तो फिर वो पर्सनल नाउन में चली जाएगी। तो शायद आप मटेरियल नाउन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी अगर मटेरियल नाउन की बात समझ में नहीं आई तो मटेरियल नाउन को मैं पहले कह चुका हूँ, एकदम से एक्सप्लेन करके ही आज मैं वीडियो को बंद करूंगा। आप सबको पूरी अच्छी तरह समझा के इस वीडियो को मैं क्लोज करने वाला हूँ, तो आप बने रहे मेरे साथ। अब मैं बात करना चाहूँ कि जो मटेरियल नाउन है उसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, हम किस प्रकार पढ़ेंगे कि हमारे समझ में रह जाए कि हाँ ये नाउन है वो मटेरियल नाउन है। तो पहला जो इसका सोर्स है वो मिलाना चाहूंगा मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर।
नेचर का मतलब प्रकृति होती है। प्रकृति से जितना भी रॉ मटेरियल हमको मिलता है, जितना भी पदार्थ हमको मिलते हैं प्रकृति के गर्भ से, जो भी चीजें हम निकालते हैं, जैसे हमने जितनी भी धातुएं निकालते हैं, सोना, चांदी, सिल्वर, कॉपर, या फिर प्रकृति की इस तरह से कोई चीज मिलती है, जैसे मिट्टी मिल गई, या फिर हमको पानी मिल गया, या फिर हमको चट्टानें मिल गई, जो भी नेचर से सब्सटेंस पदार्थ हमको मिलता है वो मटेरियल नाउन में आता है। अगर एग्जाम्पल में लेना चाहूँ तो जैसे मैं ले सकता हूँ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, वाटर, रॉक, सैंड, ये एग्जाम्पल आगे चलते ही जाएंगे। यानी कि प्रकृति से हमको गोल्ड प्रकृति से मिलता है, सिल्वर मिलता है, कॉपर मिलता है, एयर मिलता है, वाटर मिलता है, रॉक मिलती है, सैंड मिलता है। तो मैंने ये कहा कि जो भी पदार्थ प्रकृति की गर्भ से खोद कर अपन निकालते हैं या प्रकृति की सतह पे पाया जाता है, जिनके सेपरेट पार्ट नहीं होना चाहिए, रॉ मटेरियल, तो वो हमेशा मटेरियल नाउन में आता है। यह श्रृंखला हजारों की संख्या में चली जाएगी, आगे बहुत सी नाउन होगी। मैंने समझाने की कोशिश की कि मटेरियल नाउन को हम समझे कैसे। तो अगर जैसे मैंने कहा गोल्ड मटेरियल नाउन है, मैंने कहा सिल्वर मटेरियल नाउन है, मैंने कहा कॉपर मटेरियल नाउन है, अब मैं रॉक, सैंड, ये मूल अवस्था में मटेरियल नाउन है। जैसे वाटर से आपने आइस बना ली, बर्फ बना ली, तो फिर ये मटेरियल नाउन नहीं बची, क्योंकि ये इसका एक पार्ट हो गया, न कि मूल पदार्थ हुआ। जब तक इन पदार्थ के साथ अपन छेड़खानी नहीं करेंगे, इनसे कोई नई चीज का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक ये मटेरियल नाउन में ही रहेगी। दूसरा जो मैंने कहा था कि मटेरियल नाउन के 3 सोर्स हमारे पास हैं। पहला मैंने कहा कि वो मटेरियल नाउन जो हमें प्रकृति से मिलती है। दूसरा मैं बताना चाहूँ तो दूसरा प्रकार हो सकता है मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स। जानवरों से जितने भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो सब मटेरियल नाउन में आते हैं। जानवरों की आप बात करें कि जानवरों से हमें क्या मिलता है, जानवरों से हमें दूध मिलता है, जानवरों से हमें शहद मिलता है, जानवरों से हमें चमड़ा मिलता है, जानवरों से हमें ऊन मिलती है, जानवरों से हमें मीट मिलता है। ये सब की सब नाउन है, वो मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन की अवस्था में वो तब तक रहेंगी जिनकी कोई सेपरेट चीज नहीं बना ली जाए। अब मैंने कहा कि मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स, सबसे पहले उदाहरण दिया मैंने लेदर, चमड़ा। चमड़ा हमें जानवरों से मिलता है, जब तक ये उसी अवस्था में रहेगा तब तक ये मटेरियल नाउन है। जैसे चमड़े से किसी ने शूज बना ली है, इट मीन्स इसको आप मटेरियल नाउन नहीं कह सकते, क्योंकि मटेरियल नाउन से बहुत सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जब इस रॉ मटेरियल से कोई दूसरी वस्तु का निर्माण हो जाएगा उसके बाद वो मटेरियल नाउन नहीं होगी, क्योंकि शूज है वो एक कॉमन नाउन है, शूज की जाती है। अगर इस शूज का कोई स्पेशल नाम दे दिया जाए तो फिर ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। तो मैंने कहा कि मटेरियल नाउन है वो जो एनिमल से जो हमें मिलती है वो मटेरियल नाउन में आती है। जैसे मैंने लिख दिया लेदर, दूसरा मैंने लिया मिल्क, दूध भी जानवरों से मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमें वूल मिलती है, हनी मिलता है, वूल भी जानवरों से मिलती है। जैसे मैंने लिया हनी, शहद भी जानवरों से मिलता है। अगर मैं और एग्जांपल लेना चाहूँ तो जैसे मैंने लिख दिया सिल्क, ये भी हमको मिलता है। लेदर, मिल्क, वूल, सिल्क, मीट भी मैं इसी में लेके आऊंगा, मीट। तो जानवरों से जो भी रॉ मटेरियल हमको मिलता है वो सब की सब नाउन मटेरियल नाउन में ऐड हो जाती है। वही बात इस पे लागू होती है। अगर इस रॉ मटेरियल से कोई नई वस्तु बना ली जाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास मिल्क है, मिल्क से आपने आइसक्रीम बना ली, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम में मिल्क तो है बट आप इसको मटेरियल नाउन नहीं कह सकते। इस पे जो डेफिनेशन लिखा था उसमें मैंने ये लिखा था कि मटेरियल नाउन एक पदार्थ है जिसके अलग अलग भाग नहीं हो। जब तक उसके अलग अलग भाग नहीं होंगे तब तक वो मटेरियल नाउन ही रहेगी, लेकिन उसके बहुत सी उससे अलग अलग वस्तुएं बनाई जा सकती है। अगर मिल्क से आइसक्रीम बन गई, इट मीन्स ये आइसक्रीम मटेरियल नाउन नहीं है, मिल्क मटेरियल नाउन है, ये कॉमन नाउन है। और इस आइसक्रीम का कोई स्पेशल मैं नाम दे दूंगा तो आपको पता है वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। तो दूसरा था मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स, की जानवरों से में जो प्रोडक्ट पदार्थ मिलते हैं वो मटेरियल नाउन में आते हैं। तीसरी अगर मैं लेना चाहूँ कि मटेरियल नाउन का सोर्स तीसरा क्या है, तो वो हो सकता है प्लांट्स।
पेड़ पौधों से जितने भी प्रोडक्ट यानी कि मटेरियल हमको मिलते हैं सब मटेरियल नाउन में आएंगे। जैसे हमको पेड़ पौधों से मिलता है, पहला शब्द मैं आपको देना चाहूँ तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉफी, पेड़ पौधों से मिलती है। टी भी मिलती है, परफ्यूम भी मिलता है, रबर भी मिलता है। सभी एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, कॉफी, टी, परफ्यूम, रबर, मेडिसिन, यानी कि जितनी भी दवाइयां हैं उनमें भी पेड़ पौधों की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा मैं लेना चाहूँ तो जूट हो सकता है, वुड हो सकता है, जैसे इसमें जूट भी हो सकता है, वुड, फूड, ऑयल, यानी कि ये श्रृंखला काफी लंबी चली जाएगी। पेड़ पौधों से जितने भी पदार्थ हमको मिलते हैं सबके सब मटेरियल नाउन में आते हैं। कॉफी, टी, परफ्यूम, रबर, मेडिसिन, जूट, वुड, फूड, ऑयल, ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी। वही बात यहाँ पे लागू होती है। अगर इनसे कोई दूसरा प्रोडक्ट बना लिया जाए, उसका कोई दूसरा नाम दे दिया जाए तो वो मटेरियल नाउन में नहीं रहेगा। पदार्थ जब तक अपनी मूल अवस्था में है उसको मटेरियल नाउन के नाम से अपन जानते हैं। तो मटेरियल नाउन को मैंने आपके सामने 3 कैटेगरीज में बांटा कि जो प्रकृति से जो चीजें मिलती हैं हमको, जो जानवरों से मिलती हैं, या फिर जो हमें प्रकृति से, जानवरों से और नेचर से, तीनों चीजों से जितने भी मिलते हैं वो सबके सब मटेरियल नाउन में आते हैं। होना वो रॉ मटेरियल चाहिए। अगर मैं इसको डायग्राम के द्वारा समझाना चाहूँ कि मटेरियल नाउन को अपन कैसे याद कर सकते हैं, डायग्राम, यानी कि डायग्राम में पूरी मटेरियल नाउन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला नाम दिया मैंने सॉलिड, दूसरा दिया मैंने लिक्विड और तीसरा दिया मैंने गैस। आप देख सकते हैं सॉलिड का मतलब ठोस, लिक्विड का मतलब द्रव और गैस का मतलब गैस। प्रकृति पे जितने भी ठोस पदार्थ मिलते हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती, वी कांट बी काउंटेड, उनको गण नहीं सकते हो, उनकी या तो मात्रा होगी या फिर उनकी लीटर में मापा जाएगा, वो सब के सब मटेरियल नाउन है। जैसे मैं सॉलिड की बात करूं तो मैंने दे दिया गोल्ड, मैंने दे दिया सैंड, मैंने दे दिया रॉक, एक वर्ड दे दिया, सॉरी वाटर नहीं आएगा क्योंकि वाटर लिक्विड में चला जाएगा। यानी कि जितने भी सॉलिड हैं वो सबके सब इसके अंतर्गत आने वाले हैं। पहला अपना हो गया गोल्ड, सैंड, रॉक। इसके अलावा एक शब्द में दे सकता हूँ कॉटन, आगे वाला नेक्स्ट वर्ड में दे सकता हूँ कॉटन भी इसमें आएगा, इसमें ब्रेड भी आ जाएगा, ब्रेड। यानी कि इस मटेरियल नाउन की अपन बात करें तो 3 कैटेगरीज में लेके आया। सॉलिड में आएगा गोल्ड, सैंड, रॉक, कॉटन। ये श्रृंखला आगे भी बढ़ती जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना सोचोगे उतना ही आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। जितने भी ठोस पदार्थ होंगे मटेरियल नाउन में आएंगे, बट उसके सेपरेट पार्ट नहीं होने चाहिए। जितना भी लिक्विड है, जैसे आ गया वाटर, जैसे ऑयल, जैसे घी, जैसे कॉफी, नहीं वाटर हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, पेट्रोल आ जाएगा इसमें, पेट्रोल, इसमें आ जाएगा इंक। ये सब के सब लिक्विड हैं, द्रव पदार्थ हैं। जितने भी द्रव पदार्थ होंगे वो सब के सब इसके अंतर्गत आने वाले हैं। वाटर द्रव रूप में है, ऑयल द्रव रूप में है, घी द्रव रूप में है, कॉफी जो हम पीते हैं उसकी बात कर रहा हूँ ये भी द्रव रूप में है, चाय हम पीते हैं वो भी लिक्विड रूप में है, इंक स्याही भी लिक्विड रूप में है। अगर मैं बात करना चाहूँ जैसे शहद, वो भी लिक्विड रूप में होता है। तो जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं वो सबके सब मटेरियल नाउन में। अगर मैं गैस की बात करना चाहूँ, जितनी भी पृथ्वी पे गैस पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, जितनी भी गैसें हैं सबकी सब गैस मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगी। तो शायद आप मटेरियल नाउन को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि मटेरियल नाउन कोई पदार्थ है जिसका कोई सेपरेट पार्ट नहीं होना चाहिए, सेपरेट कोई वस्तु बनाती है वो मटेरियल नाउन नहीं रहती। मटेरियल नाउन को अपन नेचर से प्राप्त करते हैं, अपन प्लांट से प्राप्त करते हैं, अपन एनिमल से प्राप्त करते हैं।
मेटल नाउन को अपन डायग्राम के रूप में लेना चाहें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 रूपों में इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। ये तो हमने समझा कि मेटल नाउन की हम पहचान कैसे करें कि मेटल नाउन कौन सी होती है। मेटल नाउन की जब पहचान हो जाए तो उसके बाद मेटल नाउन की कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं का भी बड़ा महत्व है। ये जो कंसेप्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेटल नाउन वाली। नेक्स्ट में देना चाहूँ यूसेज ऑफ मटेरियल नाउन। सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं है कि मटेरियल नाउन कांट बी काउंटेड। मतलब मटेरियल नाउन की गणना नहीं हो सकती, 1 2 3 4 5 के रूप में कभी गणना होती नहीं है। इट मीन्स कि मटेरियल नाउन की गणना नहीं हो सकती। ये हमें पता है कि जिस नाउन की गणना नहीं होती वो नाउन हमेशा अनकाउंटेबल रहती है। तो अगर इसके नंबर की बात करें, नंबर का मतलब वचन, तो जो ये मटेरियल नाउन है हमेशा सिंगुलर रूप में ही आती है, इसका प्लूरल रूप कभी होता ही नहीं है। जैसे मैंने एक वर्ड लिया सैंड, एक वर्ड ले लिया मैंने वाटर, दोनों की दोनों मटेरियल नाउन है। अगर आप इनके साथ जबरदस्ती करेंगे प्लूरल रूप बनाने की तो ये प्लूरल रूप में तो नहीं जाएगी, बट इसका सेंस है वो चेंज हो जाएगा। जैसे लिखा सैंड, सैंड की अगर आप ऐसे लिखते हो सैंडविच, या वाटर का आप करते हैं वाटर्स, तो ये तो हमें पता है कि इसका प्लूरल रूप तो होता नहीं। बट अगर आप सैंड का सैंड्स करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा रेत से मरुस्थल। अगर आप वाटर का वाटर्स करेंगे तो पानी से हो जाएगा सागर या महासागर। तो जो मटेरियल नाउन है वो हमेशा से ही एक वचन रूप में रहती है। मटेरियल नाउन का प्लूरल रूप नहीं बनाया जा सकता, यानी मटेरियल नाउन कांट बी प्लूराइज्ड, मटेरियल नाउन का प्लूरल रूप नहीं हो सकता। मटेरियल नाउन ऑलवेज रिमेन्स इट्स सिंगुलर इन नंबर, यानी कि ये वचन में हमेशा एक वचन होती है। ये था इसका पहला यूसेज। दूसरी मटेरियल नाउन की अगर अपन बात करें आर्टिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल जो संख्या में 3 होते हैं, ए एन द। कैन यू डिफाइन, क्या मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है ए एन और दी का? तो ए एन का तो डेफिनेटली नहीं हो सकता क्योंकि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है और ए एन का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले होता है। तो जो मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल की बात करें ए एन दी, तो ए एन का यूज कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि मटेरियल नाउन से पहले आपको कभी आर्टिकल ए या एन मिलता है, इट मीन्स मटेरियल नाउन सही नहीं है, वहां पे इसका यूज गलत हुआ है। मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का स्पेसिफिक कंडीशन में यूज होता है और उन स्पेसिफिक कंडीशन का यूज सीखेंगे अपन कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।